हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनआईएस स्टडी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं उन बच्चों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ जो कि क्लास 12 एनआईएस से कर रहे हैं एंड जो भी एनआईएस में अपने एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों का भी हिस्ट्री सिलेबस है यानी इतिहास का, जिसका कोड है 315, उन बच्चों के लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। आज मैं चैप्टर 3 आपको पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, ये चैप्टर 3 का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाके देख लीजिए। ठीक है, अगर आप फर्स्ट पार्ट अच्छे से देख लेंगे बेटा तो आपको सेकंड पार्ट भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता चैप्टर 3 है, हड़प्पा सभ्यता। आज हम जानेंगे दुनिया की सबसे प्राचीन और योजनाबद्ध नगरीय सभ्यता के बारे में, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में। कैसे ये सभ्यता शुरू हुई, कैसे कैसे इसने वृद्धि की और कब इसका पतन हुआ, यानी कि ये कब समाप्त हुआ और लुप्त हो गया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट इस चैप्टर का, उत्पत्ति और विस्तार। तो वैज्ञानिक रिसर्च से हमें यह पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता से पहले लोग छोटे छोटे गांवों में रहते थे। फिर धीरे धीरे छोटे छोटे कस्बे बने और इन्हीं से हड़प्पा काल के शहरों का विकास हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार मैं डीप और समझाती हूँ आपको। जैसे कि पहले ना स्टार्टिंग में लोग छोटे छोटे गाँवों में रहते थे। ठीक है, उसके बाद से वो जैसे जैसे व्यापार वो थोड़े थोड़े वर्क करे। ठीक है, तो वो गाँव क्या हुए, थोड़े थोड़े कस्बे में बदलने लगे। अब स्टार्टिंग हो गई कस्बों में बदलने की, तो ये वो टाइम पीरियड था जब ये शहर की ओर गति करने लगे थे। ठीक है, हड़प्पा काल के समय को 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है बच्चों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका। 3 समय में बांटा गया था। पहले टाइम पीरियड को हम बोलते हैं प्रारंभिक। प्रारंभिक का अर्थ होता है बच्चों स्टार्टिंग का हड़प्पा काल। ओके, इसकी अवधि कितनी थी? समय की अवधि इसकी थी 3500 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व। आप जानते हैं ईसा पूर्व में उल्टी काउंटिंग चलती है। ठीक है, फिर सेकंड आता है आपका परिपक्व हड़प्पा काल। परिपक्व का क्या था? जैसे समृद्धि की ओर हड़प्पा काल सभ्यता चल रहा था। इसका समय की अवधि है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच में। इसके बाद से तीसरा चरण आता है आपका उत्तर हड़प्पा काल। इसका समय का अवधि था 1900 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व के बीच में। अब इन तीनों में एज डिफरेंस क्या है? जो पहला था प्रारंभिक हड़प्पा काल वो 900 ईयर्स का था एंड सेकंड जो था परिपक्व हड़प्पा काल वो 700 ईयर्स तक चला था एंड थर्ड आपका जब इसकी समाप्ति थी उसका टाइम पीरियड था 500 ईयर्स। ओके, यानी 500 वर्ष। ठीक है, अब हम विशेषताएं जानते हैं कि इन तीनों समय में क्या क्या विशेषताएं थीं उस सभ्यता की। ठीक है, तो प्रारंभिक हड़प्पा काल में मिट्टी के ढांचे और प्रारंभिक व्यापार और शिल्पों का उल्लेख मिलता है हमको। ठीक है, यानी कि अभी व्यापार जैसे एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं वैसे ही उस टाइम पे स्टार्टिंग ही थी अभी व्यापार की। और शिल्पों का अर्थ होता है जैसे कि हम लोग क्राफ्टिंग करते हैं, कुछ ना कुछ हाथों द्वारा बना के बेचना, तो उस टाइम पे शिल्पों का भी उल्लेख मिलता है हमको। फिर सेकंड टाइम पीरियड आता है परिपक्व हड़प्पा। फिर सेकंड आता है परिपक्व हड़प्पा। इस काल में क्या था बच्चों? भट्टे में पकी ईंटों के घर बनते थे, यानी कि पक्के मकान बनते थे और विकसित शहर बने थे। ठीक है, स्वदेशी और विदेशी व्यापार भी चलते थे और कई प्रकार के शिल्प भी देखने को मिले थे इस टाइम पीरियड पे। ठीक है, अब लास्ट का आता है उत्तर, यानी कि फल फूल गया पूरी तरीके से वो सभ्यता। फिर अचानक ही क्या हो गया, ये लुप्त हो गया। उत्तर हड़प्पा काल उस समय को कहा गया है जब ये सभ्यता लुप्त होने लगी थी। ठीक है, इस काल में शहर क्या हुए थे? उजड़ने लगे थे, यानी ख़त्म होने लगे थे और व्यापार समाप्त होने को चला था और शहरीकरण की मुख्य विशेषताएं जो थी वो धीरे धीरे लुप्त होती गई। ठीक है, अब ये तीनों चरण समाप्त होते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। तो पुरातत्व खुदाइयों से पता चलता है कि ये सभ्यता विस्तृत यानी बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी, जिसमें भारत के आधुनिक राज्य जैसे कि राजस्थान, आपको याद रहेगा बच्चों 6 स्थानों के नाम दिए गए हैं राज्यों के। जैसे पहला स्थान है राजस्थान, दूसरा स्थान है पंजाब, तीसरा स्थान है हरियाणा,
चौथा स्थान है गुजरात, पांचवा स्थान है महाराष्ट्र, छठा स्थान है पश्चिमी उत्तर प्रदेश शामिल है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक भारत के राज्यों की बात हो गई, परंतु इसके अलावा भी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में भी कुछ इसके भाग शामिल हैं हड़प्पा सभ्यता के। ठीक है, इस सभ्यता के कुछ मुख्य स्थान हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर में मांडा है, अफ़गानिस्तान में शारतुलई, पश्चिमी पंजाब यानी कि आज के टाइम में पाकिस्तान कहा जाता है, उस स्थान पे स्थित है हड़प्पा। एंड सिंध में स्थित है मोहनजोदड़ो और चुंदड़ो। अब राजस्थान की बात आती है जो कि भारत में है, इसमें स्थित है इस सभ्यता का कलिबंगन। गुजरात में स्थित है लोथल और धोलावीरा। ठीक है, हरियाणा में बनवाली और राखीगढ़ी, और महाराष्ट्र में आपका स्थित है दाइमाबाद। ये सभ्यता इस स्थानों पर स्थित है। ठीक है, खुदाई करने पे ये जगहें हैं मिली हैं। फिर बात करते हैं मकरान तट, जो कि पाकिस्तान ईरान के सीमा के पास पड़ता है। उधर स्थित है सुतकांगेंदारे, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आलमगीर, यानी इस सभ्यता की सुदूर का अर्थ होता है बच्चों बहुत दूर, पूर्वी सीमा है। और बच्चों आगे पढ़ने से पहले आप ये मैप देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। ठीक है बच्चों, मैप भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन पेपर पे मैप पेस्ट होके आ जाता है, यानी प्रिंट होके आता है। फिर आपको अपने आंसर शीट पे इसे फिलअप करके पेस्ट करना होता है, या स्टेपलर से स्टेप करना होता है। ओके, फिर इसमें आपको क्या होता है, इसमें पूछ लिया जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार कौन कौन सी जगह पे हुआ था, फिर आपको वहाँ पे पॉइंट्स में लिखने होते हैं। ठीक है, ये आपके 5 मार्क्स के भी आ सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप एक बार अच्छे से इस मैप को देख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, एग्ज़ाम के टाइम में आपके काम आएगा। फिर आगे पढ़ते हैं। ठीक है, इस सभ्यता का प्रमुख स्थल था और अधिकांश आबादी इसी क्षेत्र में थी। कौन से क्षेत्र की बात हो रही है? मोहनजोदड़ो की। ठीक है, मिट्टी की किस्म, वातावरण और रहन सहन की पद्धति के परिप्रेक्ष्य में इस क्षेत्र की कुछ समानताएं, विशेषताएं थीं। ठीक है, यहाँ की भूमि समतल थी, यानी बराबर, और सिंचाई और जल आपूर्ति के लिए मानसून और हिमालय नदियों पर निर्भर थी। यहाँ की विशिष्ट भौगोलिक विशेषताएं और कृषि पशुपालन संबंधी अर्थव्यवस्था इस क्षेत्र के प्रमुख लक्षण थे। हड़प्पा की शहरी आबादी के अतिरिक्त, यानी इसके अलावा, अनेक ऐसे जगह थे जहां पर पाषाण युग के शिकारी, संग्रहकर्ता या घुमांतु, जो घूमते रहते हैं, चरवाहों वाले प्रागैतिहासिक काल के समुदाय के लोग भी साथ साथ यानी मिलजुल कर रहते थे। कुछ स्थल थे बंदरगाहों या व्यापारिक स्थलों के रूप में काम में लाए जाते थे। ठीक है, बंदरगाहों का अर्थ भी समझते होंगे बच्चों, और व्यापारिक स्थल, ठीक है, जहाँ पे व्यापार होता है। ध्यान देने योग्य बातें, मतलब शहरीकरण को निर्धारित करने के प्रमुख कारक व्यापार, कर प्रणाली और लिपि इत्यादि होते थे। लिपि का अर्थ समझते हैं, जो उस टाइम पे वो भाषा यूज़ करते थे। ठीक है, शहरी सभ्यता कहलाए जाने के लिए हड़प्पा सभ्यता इन सभी मानकों पर खरी उतरती थी। इसके बाद आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके बुक में। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? सेकंड क्वेश्चन आता